बिहार में अब अपार्टमेंट के सभी फ्लैट्स की जमाबंदी एक ही होगी। क्यों, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में अपार्टमेंट में अभी जो एक साल के अंदर जितने भी नए नए फ्लैट्स बने हैं, उसकी जमाबंदी को लेके लोग काफी ज्यादा परेशान रहते थे। जब लोग नए फ्लैट खरीदने जाते थे तो जमाबंदी को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते थे, अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते थे और अंचल कार्यालय बार बार ये कह के टाल देती थी कि अभी जो है मंत्री से एक तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि नई जमाबंदी क्या होने वाली है और नई नियमावली क्या होने वाली है जमाबंदी के लिए। इसको लेकर जो है इंफॉर्मेशन नहीं आई है, तो जब नई नियमावली बन जाएगी तब हम आपको बता देंगे। और इसको लोग लेके जो है काफी ज्यादा लोग परेशान रहते थे। लेकिन अब जो है नियमावली तैयार हो गई है, बस मंत्री की मंजूरी मिलना बाकी है। और नई नियमावली के तहत आपको बता दें कि अपार्टमेंट के जितने भी नए फ्लैट्स होंगे उन सब की जमाबंदी एक साथ ही होगी। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में एक साल से अपार्टमेंट के नए फ्लैट की जमाबंदी पर राजस्व विभाग ने रोक लगा रखी है। इससे नए फ्लैट खरीदने वाले हजारों लोग परेशान हैं। वे अंचल कार्यालयों का चक्कर काटने को मजबूर हैं। अंचल कार्यालय राजस्व विभाग से नई नियमावली लागू होने तक इंतजार करने को कह रहे हैं। उधर विभाग ने नई नियमावली तैयार कर ली है। इसमें प्रावधान है कि नए अपार्टमेंट के सभी फ्लैट की जमाबंदी अब एक साथ होगी, लेकिन इस प्रारूप पर 3 माह से मंत्री की स्वीकृति का इंतजार है। उन्हें समय नहीं मिल रहा है कि इस पर विभाग को दिशा निर्देश दे। नई नियमावली के प्रावधान नए अपार्टमेंट के फ्लैट पर लागू होंगे। वैसे पुराने अपार्टमेंट वाले भी चाहेंगे तो वे अपनी जमाबंदी में बदलाव कर सकेंगे। विभागीय मंत्री की अगर बात की जाए, विभागीय मंत्री की सहमति मिलते ही नियमावली जल्द लागू हो जाएगी। इसके बाद फ्लैट की जमाबंदी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 और 2012 के तहत रियायतों और उसके अलावा भूमिधारियों से प्राप्त आवेदन पर जमाबंदी या दाखिल खारिज की कार्रवाई अंचल स्तर पर की जाती है। लेकिन विभाग को यह सूचना मिल रही है कि अपार्टमेंट निर्माण के लिए खरीदी गई या समझौते से प्राप्त की गई भूमि का दाखिल खारिज फ्लैट धारियों के नाम से कुछेक अंचल कार्यालयों ने कर दिया है, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं है। विभाग के सॉफ्टवेयर में भी यह नहीं है। विभाग का मानना है कि निबंधन में अपार्टमेंट के आवंटित फ्लैट के हिस्से का भूखंड भी दर्ज होता है। ऐसी स्थिति में फ्लैट धारियों का एकल दाखिल खारिज किए जाने से भविष्य में जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। फ्लैट धारियों का हित भी प्रभावित हो सकता है। इसी आलोक में नियमावली तैयार की है। बिल्डर एसोसिएशन और रेरा से भी विमर्श किया गया है। सभी पक्षों पर विचार विमर्श के बाद ही नई नियमावली बनाई गई है। तो देखा आपने कि नई नियमावली जो है नए साल में लागू होने वाली है और इसके तहत अपार्टमेंट के जितने भी नए फ्लैट्स होंगे उन सब की जमाबंदी साथ में होगी। और नई नियमावली में खास क्या कुछ है वो भी हम आपको बताते हैं। तो किसी भी भूखंड में बने अपार्टमेंट के फ्लैट की संख्या के अनुसार फ्लैट धारियों को समानुपातिक तरीके से जमीन आवंटित की जाएगी। दूसरा, उस जमीन की जमाबंदी बिल्डर, जमीन मालिक या सोसाइटी के नाम पर होगी। इसमें फ्लैट धारियों को मिलने वाली जमीन की चौहद्दी का भी जिक्र होगा। अगर कोई फ्लैट धारी अपने फ्लैट की बिक्री करेंगे तो नए मालिकों को उसमें शामिल कर लिया जाएगा। वहीं सभी फ्लैट की बिक्री नहीं होने पर बचे अपार्टमेंट की जमीन का हिस्सा बिल्डर या सोसाइटी के नाम पर होगा। तो ये सारी चीजें जो है खास होने वाली है इस नियमावली में। और ये नियमावली जो है आने वाले साल से लागू हो जाएगी और इसको लेकर जो है बस मंत्री की मंजूरी मिलना बाकी है। जैसे ही मंत्री इसको लेकर मंजूरी देंगे उसके बाद ये नई नियमावली जो है लागू कर दी जाएगी। और इसको लेकर लोग भी काफी ज्यादा परेशान रहते थे, तो अब उनकी परेशानी काफी कम हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहने न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।